नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 10वें प्रैक्टिस सेट के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 70 प्रश्न होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में दृष्टि के द्वारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर के प्रश्न डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राशि है। सो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राशि दी गई है, जिस राशि के लिए हस्ताक्षर किया गया है, उस राशि की रकम जो है वो $500 मिलियन की है, इसलिए। और ये $500 मिलियन इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, राजकुमार शुक्ल जो है, इन्होंने बिहार से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बल्कि इन्होंने बिहार से चंपारण सत्याग्रह से ये संबंधित है, और उन्होंने राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्याग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं। जरासंध किस वंश से संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जरासंध जो है वो बृहद्रथ राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, अश्वघोष जो थे वो मगध राज्य से संबंधित थे कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? पहले यूरोपीय, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी है। पुर्तगाली जो थे ये बिहार में पहले प्रवेश करने वाले यूरोपीय थे। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तो इन दिए गए विकल्पों में से किस कंपनी ने एक कारखाना स्थापित किया था, जिसे अभी वर्तमान में पटना कलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ए है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में अपना एक कारखाना स्थापित किया था, जिसे वर्तमान में पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी सही है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। और अगर इस बक्सर के युद्ध को थोड़ा सा डिटेल में जाने तो इस युद्ध ने अंग्रेजों को एक शासक के रूप में भारत में स्थापित कर दिया था। पहले शासक नहीं थे, पहले व्यापारी के तौर पे अंग्रेज भारत में आए थे, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में एक शासक के रूप में स्थापित कर दिया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। इन्होंने अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया तथा इसके विपरीत शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम जो कि अवध के नवाब थे, और सिजाउद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, की नेतृत्व वाली मुगलों की एक संयुक्त सेना ने मुनरो हेक्टर के विरुद्ध जंग लड़ी थी। लेकिन उसमें जो संयुक्त सेना थी, किसकी संयुक्त सेना? मुगलों की जो संयुक्त सेना थी वो पराजित हुई थी, और हेक्टर के नेतृत्व में लड़ी गई ब्रिटिश की जो यह युद्ध था वो उसमें हेक्टर विजयी हुआ था। इस प्रकार से बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलघर का अन्न भंडार किसके द्वारा बनवाया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा। यह कब बनवाया गया था? तो 1786 में इसे बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पीर अली जिसके अधीन पटना में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वह एक था, क्या थे? वह एक बुक बाइंडर थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ये विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था। लेकिन अगर बात करें अनुशीलन समिति की, तो इसकी जो स्थापना है वो प्रमथनाथ मित्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अनुशीलन समिति के इसका दो ब्रांच था। अनुशीलन समिति का एक ब्रांच था ढाका में, जिसे ढाका अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता था, और दूसरा ब्रांच जो था वो कलकत्ता में था, जिसे जुगांतर समूह के नाम से जाना जाता था। और जो तीसरा ब्रांच बना पटना में, उसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल जी ने की थी। और बात करें इसकी स्थापना की, तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना है वो 24 मार्च 1902 को इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला प्रश्न देखते हैं।
डैश द्वारा फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो उद्घाटन किया गया था यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और फरवरी 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। फरवरी में यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, तो फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और इसके भवन बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, आम्रपाली वज्जी महाजनपद के निम्नलिखित कुलों में से किस कुल की शाही गणिका और नर्तकी थी? सो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प ए है। आम्रपाली जो थी वो वैशाली कुल की गणिका और नर्तकी थी। अगर बात करें वैशाली कुल या उस समय के थोड़ा सा जो कुल थे, तो वज्जी के 8 कुल जो थे, वज्जी के कुल आठ कुल थे, जिनमें से वैशाली, विदेह और ज्ञानतिक्र जो है ये सबसे प्रसिद्ध थे। और इसमें वैशाली एक स्वतंत्र कबीला था, वैशाली एक स्वतंत्र कबीला था और इसमें और 8 संघों में सबसे ये मजबूत था। और यहीं से आम्रपाली यहीं से बिलोंग करती थी और आम्रपाली को नगर वधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बौद्ध संगतियों से संबंधित स्थान से सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक एक करके बौद्ध संगति कहाँ कहाँ हुई है उसको देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति बताया जा रहा है राजगीर में, प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में, ये सही है, माफ कीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगीर में हुई थी, ये सही है। द्वितीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा, ये गलत है। और जो गलत होगा इसमें, क्योंकि ये पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसमें जो विकल्प भी है ये सुमेलित नहीं है। जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्रा में नहीं होती, बल्कि ये वैशाली में हुई थी, वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति वैशाली में, ये भी गलत है, तृतीय बौद्ध संगति वैशाली में नहीं, ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। और अगर बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की, तो ये सही है, ये कुंडलवन में हुआ था, ये सही है। सो अगर और ये कब कब हुई थी तो इसके बारे में अगर देखें तो राजगीर में जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी इसका समय काल 483 ईसा 483 ईसा पूर्व में, हाँ ये 483 ईसा पूर्व में ये हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो है, द्वितीय बौद्ध संगति ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। सो ईसा पूर्व नहीं होगा, 78 ईस्वी में हुआ था। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है विकल्प सी और विकल्प बी और विकल्प सी है। और जो सही आंसर होगा विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है? सो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। शुंग राजवंश जो है वो मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर जो है सही आंसर है विकल्प सी है। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी और कुमार गुप्त प्रथम को ही महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो इसका जो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त करा दिया था, इसे मतलब तुड़वा दिया था, बर्बाद करा दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने का अगर पूछा जाए कि किसने इसके ध्वस्त किया, तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया था। और इसका निर्माण जो है कुमार गुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सो अगला प्रश्न देखते हैं, हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हसन शाह सूरी का मकबरा रोहतास में स्थित है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल के दौरान बिहार के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि शेरशाह सूरी के दौरान ही रुपए का प्रारंभ हुआ, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण उन्हीं के शासन में हुआ था, डाक व्यवस्था में सुधार तथा पटना शहर का पुनरुद्धार जो है, ये सारे जो कार्य हुए हैं वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुए हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगलों के विरोध में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? हमने पिछले प्रश्न में इसका जिक्र किया है। और इसका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और वहीं पर जो इनके अपोजिट जो सेना मुगलों की जो सेना लड़ रही थी, तो वहाँ पे हमने बताया तीन शासक थे, एक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब तथा एक अवध के नवाब और एक मुगलों की जो संयुक्त सेना थी, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिहार के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखना है कौन से कथन इसमें सही नहीं है। चलिए एक एक करके कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है ए, उन्होंने 27 जुलाई 1857 तक आरा पर अधिकार कर लिया और आजमगढ़ में नाना साहब के साथ ब्रिटिश सेना को हराया। अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करें, अगर जुलाई की जगह पर इसको नवंबर कर दें तो ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, ये सत्य हो जाता है। ठीक है, अगला कथन देखते हैं। अगस्त 1857 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह के किले को नष्ट कर दिया। ये कथन भी सही है। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन लेग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हरा दिया। ये विकल्प भी सही है, कथन सही है। और 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये कथन भी सही है। सो सारे जितने भी कथन दिए गए हैं सभी कथन सही है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। माफ़ कीजिए, पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी के सभी कथन सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ई ही होगा, लेकिन इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कोई कथन सभी के सभी कथन सत्य हैं, ऐसा कोई कथन नहीं है जो असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे। सो ताना भगत आंदोलन के नेता विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जतरा भगत जो थे वो ताना भगत आंदोलन के नेता थे। अगर बात करें ताना भगत आंदोलन की तो वर्ष 1914 में उमराव जनजाति की ताना भगत ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, और ये एक धार्मिक आंदोलन था तथा जतरा भगत जो थे इसके प्रमुख नेता थे। सो इस प्रकार से विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में उलगुलान शब्द का अर्थ है विद्रोह। विद्रोह अर्थात उलगान। अगर मुंडा विद्रोह कहें तो मुंडा उसके जगह पे आप मुंडा उलगुलान कह सकते हैं। तो विद्रोह का मतलब ये एक दूसरे का भी समानार्थक शब्द है। विद्रोह कह लीजिए या उलगुलान कह लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, सो मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। इस बम कांड का मुख्य लक्ष्य अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या करना था। ये कथन सही है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इस बम कांड को अंजाम दिया। ये भी कथन सही है। इस बम कांड के दोषी ठहरा खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1911 को फांसी दी गई। ये कथन जो है ये सही नहीं है, और ये जैसे सही नहीं होगा यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फांसी जो उनको दी गई थी वो 11 अगस्त डेट सही है बट ईयर गलत है। 1911 में नहीं, उनको फांसी ये 1908 में पड़ी थी, 1908 में हुई थी। और ये दूसरा स्टेटमेंट जो है, इस बम कांड के दूसरे आरोपी प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा था। ये विकल्प भी सही है। तो विकल्प सी जो है वो गलत है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्ययुग पत्रिका किसने प्रकाशित किया था। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुरुषोत्तम नारायण नंदा जो है वो सत्ययुग पत्रिका के इन्होंने ही सत्ययुग पत्रिका प्रकाशित की थी। और यह कहाँ से, अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो यह रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी रामपूरन चंद्र। और ये क्या थे, तो रामपूरन चंद्र जो थे वो पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1917 में। ये सही है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1995, ये गलत है, 1995 नहीं होगा, ये 1992 होगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1912 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये आरा में हुई थी। ठीक है। मगध विश्वविद्यालय 1962, ये सही है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1951, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, आरा में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 बंबई में हुआ था। सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी है। सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन अगस्त में 1918 में बंबई में हुआ था। इसमें कुछ विशेष इसलिए था क्योंकि इस अधिवेशन में
मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो आया था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड पर के रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इस अधिवेशन को बुलाया गया था तथा सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय भी लिया गया था। इसलिए ये जो अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? मुठिया प्रथा, तो यह असहयोग आंदोलन के समय, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। असहयोग आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी। और ये क्या थी मुठिया प्रथा? अगर देखें तो कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत की गई थी और इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति जो था वो प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देते थे। तो ये असहयोग आंदोलन के समय शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है। गौरी दास के नेतृत्व में पटना में तिरंगा लहराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अब्दुल कयूम अंसारी ने किस वर्ष मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प बी है। 1938 में 1938 में इन्होंने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पालिमबोथ्रा कहकर पुकारा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, मेगास्थनीज ने अपनी रचना, इसकी एक रचना है जिसका नाम है इंडिका, और उन्होंने मतलब मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को पालिमबोथ्रा कह के पुकारा है। अगला प्रश्न देखते हैं, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दशरथ जो कि अशोक के पुत्र थे। इन्होंने ही नागार्जुन की पहाड़ियों के समीप गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, सूरजगढ़ का युद्ध जो हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने बंगाल की सेना को पराजित किया था तथा अपनी स्थिति पूर्वी भारत में सर्वोपरि बना ली थी। और ये सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सूरजगढ़ का युद्ध 1536 में 1536 में हुआ था। ये सूरजगढ़ का युद्ध 1536 में हुआ था। अगर शेरशाह के युद्धों के बारे में और जाने, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो एक और युद्ध आता है इसके बाद 1537 का 1537 में उन्होंने एक युद्ध लड़ा था और उन्होंने 1537 में बंगाल पर अधिकार कर लिया और 1539 में 1539 में उन्होंने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा के निर्णायक युद्ध में पराजित किया और 1540 में कनौज युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित करके उन्होंने अपने को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। तो इस प्रकार से 1537 में शेरशाह सूरी ने बंगाल पर अधिकार किया और 1539 में उन्होंने हुमायूं में चौसा में हुमायूं को हराया और 1540 में हुमायूं को पुनः हराकर अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी, सूरजगढ़ का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह दर्जा जो है 1580 में दिया गया था। विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के उपनवाब जैनुद्दीन हैबत जंग का किस वर्ष अफगानों ने वध कर दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 1748 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राजकुमार परवेज को। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना को अजीमाबाद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प बी है, राजकुमार अजीम ने ही पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था। ये राजकुमार अजीम जो है ये औरंगजेब के पौत्र थे, ठीक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो ये अकबर के शासनकाल में बिहार आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1770 में बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना का अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है, जेम्स अलेक्जेंडर जो थे वो
बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना के अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के महासचिव कौन थे? कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो 27वें अधिवेशन के महासचिव थे। और बात करें अध्यक्ष की, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष RN मधुलोकर साहब थे। और बाकी के विकल्पों को देखें तो इसमें मजहरुल हक जो थे ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव थे, RN मधुलकर अध्यक्ष थे और मजहरुल हक जो थे वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित महाजनपद में कौन सा या कौन से महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प ए है और विकल्प डी कौशल और वत्स बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, इसलिए विकल्प ई जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसके लिए सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरेक वंश में क्रमशः किसको श्रेणिक तथा कुणिक के उपनाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, बिंबिसार को श्रेणिक तथा कुणिक, अजातशत्रु को कुणिक के उपनाम से जाना जाता था। हरेक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार ने की थी और जिसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। और बात करें अगर हरेक वंश की अंतिम शासक की, तो नागदशक जो है, नागदशक हरेक वंश का अंतिम शासक था। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2021 में चर्चा में रहा नबीनगर NTPC केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, ये औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, पटना में ये स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2021 में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय की है। इन जिलों में कौन शामिल नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प सी है, सारण इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। अब इसकी बात करें स्थापना की, तो पहले ही प्रश्न में हमने इसका जिक्र किया था। चलिए फिर भी एक बार फिर से इसका जिक्र करते हैं। तो बिहार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 1992 में हुई थी। पिछले प्रश्न में इसे 1995 बताया गया था कि जो कि गलत था। तो इसकी स्थापना 1992 में हुई है और कहाँ पर हुई थी? तो ये आरा में स्थित है, आरा में स्थित है। पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1917 में हुई थी, ये पटना में स्थित है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और बात करें मगध विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1962 में हुई थी। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार की किस महिला को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, वंदना कुमारी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बिहार राज्य में इसे स्थापित किया जाएगा। और बिहार में किस जिले में? तो बक्सर और कैमूर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, 24 अगस्त 2021 को यह जारी की गई थी और उसी दिन से आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, पटना में इसे स्थापित किया जाएगा। और पटना में कहाँ पर? तो पटना में मोकामा में इसे स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में बिहार के शरद कुमार ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? विकल्प बी, हाई जंप इस प्रश्न का सही आंसर है हाई जंप। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरद कुमार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में जिन्होंने कांस्य पदक जीता था किस खेल से संबंधित है? तो हाई जंप से ये संबंधित है और विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस नगर पालिका में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, कि मतलब इनके द्वारा किया गया है, तो किस जिला में ये स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, ये बक्सर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पुरुष में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये विकल्प, इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी सही है, ये सिवान जिले से संबंधित है। और एक बात और भी आप लोग याद रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि भारतीय हॉकी टीम पुरुष वर्ग में शामिल विवेक सागर, ये तो हो गया कि मतलब सिवान जिले से स्थित, सिवान जिले से संबंधित है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि विवेक सागर जो है वो सिवान, जो बिहार से संबंधित है, किस खेल से संबंध रखते हैं या किस खेल से संबंधित हैं। तो इस बार उन्हें कांस्य पदक मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से विवेक सागर जो है ये हॉकी से संबंधित है, ऐसे भी करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23 अगस्त 2021 में किसे ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस व्यक्तित्व को यह पुरस्कार दिया गया है और उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी को यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट के लिए नहीं चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, गीता कुमारी जी को नहीं चुना गया है। और बाकी के जो विकल्प है सरिता दत्त, दिलीप पासवान और प्रेमलता कुमारी, तो इन सभी को ये सर्टिफिकेट देने के लिए इनको चुना गया था। गीता कुमारी जी को नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला सरकारी संस्था कौन बना है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार राज्य बीज निगम। बिहार राज्य बीज निगम बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। महान साहित्यकार नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजलाम अभियान का संबंध है, सुजलाम अभियान का संबंध किससे है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुई बाधवा आंध्र भूमि कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के बड़ोदरा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस या किन शिक्षक या शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चंदना दत्त व हरिदास शर्मा दोनों को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित डीएनए आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है? तो इस वैक्सीन का नाम है विकल्प ए, जाइकोव डी नाम है, जाइकोव डी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही नाम है जाइकोव डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एनटीपीसी ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आनंद कुमार को। आनंद कुमार ये सुपर 30 के जो संचालक हैं, सभी लोग आप लोगों को पता होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी आई थी सुपर 30, जिनमें उस मूवी में ऋतिक रोशन हीरो थे, तो ये उन्हीं को दिया गया है, आनंद कुमार को दिया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार उनको दिया गया। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल देखें तो शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक जो हैं, सुपर 30 के संस्थापक और गणित आनंद कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद की ओर से यह पुरस्कार दिया गया है। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार के
बिहार में किन खनिजों के खनन की मंजूरी प्रदान की गई है? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, पोटास, क्रोमियम और निकेल। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? विकल्प बी, कौशिक बसु जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? दिलीप कुमार जिनको बॉलीवुड में किंग ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको पद्म विभूषण का जो अवार्ड है वो 2015 में दिया गया था, तथा 1994 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अतः विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपना छठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता। यह उनके करियर का कौन सा खिताब है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, ये उनके करियर का 20वां खिताब है।